हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड अलजेब्रा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसी का ये चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जिसका हम आज इस लेक्चर वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो व्हाट इज मीन बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये जो आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मीनिंग ये होता है लीनियर मीन होता है स्ट्रेट। लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट। इक्वेशन मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन या फिर ऐसा इक्वेशन जिसमें इज इक्वल टू का साइन अगर रहता है तो उसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू का साइन अगर नहीं रहता है तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन अगर आता है तो उसे हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर हो गया, इक्वेशन हो गया। टू वेरिएबल्स भी हमने देखा था। वेरिएबल कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, जैसा कि A, B, C अप टू Z। स्मॉल लेटर से आप वेरिएबल को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल मीन्स जैसा कि अगर मैंने यहां पे लिखा x + 5 = 7। अब x + 5 = 7, यहाँ पे ये जो x है ये x यहाँ पे अननोन है, हमको पता नहीं है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है। ठीक है, अगर मैंने x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 + 5 आपको 7 मिलता है। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू वेरी करती है 2। तो यहाँ पे अगर आपने 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको ये इक्वेशन राइट मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जो x है ये x को कहते हैं, x वेरी करता है 2 की वैल्यू, इसलिए x को कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब आपको इस चैप्टर में ये जो x + 5 = 7 यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसे हम कहेंगे इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप अगर एक वेरिएबल x लेते हो तो आपको दूसरा वेरिएबल y लेना पड़ेगा। अगर आप एक वेरिएबल a लेते हो तो आपको दूसरा वेरिएबल b लेना पड़ेगा। अगर आप m लेते हो तो m एंड n, p लेते हो तो p, q, ऑल दीज आर टू वेरिएबल। ठीक है, आप वेरिएबल कोई भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशंस क्या रहती है ये हम देखेंगे। जैसा कि यहां पे x + y + 5 = 10। ठीक है, या फिर x + y = 15, m + n = 20, उसके बाद a - b = 30। ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसा कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, पहले इक्वेशन में x + y, यहाँ पे दो वेरिएबल है। दूसरे इक्वेशन में भी x + y = 15, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है। तीसरे इक्वेशन में भी m एंड n आर द टू वेरिएबल्स, एंड चौथे इक्वेशन में भी दो वेरिएबल है, दैट इज a एंड b। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये हम पता कैसे करेंगे कि इट इज ए लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो इसकी कुछ कंडीशंस है बच्चों। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसकी कंडीशन ये है लीनियर मीन्स 1। कोई भी वेरिएबल हो उसका वेरिएबल का पावर अगर 1 रहता है
तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि यहां पे देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 10 अगर मैंने लिखा, तो यहाँ पे वेरिएबल है x, उस वेरिएबल का पावर है यहाँ पे 1, तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3 अगर लिखा, तो यहाँ पे वेरिएबल x है लेकिन उस वेरिएबल का पावर यहाँ पे 2 है, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वेरिएबल का पावर 3 रहता है, वेरिएबल का पावर अगर 3 रहता है तो इसे हम कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन का मीनिंग यही होता है कि पावर कितना होना चाहिए बच्चों, हमेशा वेरिएबल कोई भी रहा, अगर m रहता है तो उस वेरिएबल का पावर m, जनरली हम पावर 1 नहीं लिखते, तो वो m के फॉर्म में अगर रहा तो उसका पावर 1 है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल 1 है, तो m प्लस 2 इज इक्वल टू अगर मैंने 10 लिखा तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले कंडीशन ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए मींस वहां पे इज इक्वल टू का साइन रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये इज इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फोर्थ के 4 भी इक्वेशन क्या हो गए, इट इज ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गए, इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि वो इक्वेशन होना चाहिए, मतलब उसमें इक्वल का साइन रहना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि दो वेरिएबल, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल रहने चाहिए। तो वो दो वेरिएबल कोई भी फॉर्म में रह सकते हैं, एक तो x, y में रह सकते हैं, m, n में रह सकते हैं, a, b में रह सकते हैं। आप कोई भी a से लेके z तक कोई भी स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है आपकी कि जो भी आपने दो वेरिएबल लिए हैं उस वेरिएबल का पावर, मतलब दोनों भी वेरिएबल का पावर हमेशा क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। पावर मस्ट बी 1, बोथ ऑफ वेरिएबल पावर मस्ट बी 1 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कंडीशन ये है कि वो जो दो वेरिएबल है वो दो वेरिएबल एक तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल x एंड y यहाँ पे एडिशन में है, यहाँ पे भी एडिशन में है, यहाँ पे भी एडिशन में है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है। ठीक है, एक तो वो दो वेरिएबल एक तो एडिशन में रहेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन में रहेंगे। तो अगर ये चारों भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो लीनियर का मीनिंग होता है स्ट्रेट, तो ये स्ट्रेट कैसे रहता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। मैं यहाँ पे कोई भी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखता हूं, जैसा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि सर आपने अभी बताया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x का पावर 1 रहना चाहिए, y का भी पावर 1 रहना चाहिए, दोनों भी वेरिएबल का पावर 1 रहना चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा। तो ध्यान में रखने वाली ये बात है बच्चों कि पावर हमेशा 1 में रहना चाहिए। x या y वेरिएबल का कोएफिशिएंट, ये क्या हो गए 2 एंड 3, इट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो ध्यान में ये रखना है कि कोएफिशिएंट कोई भी नंबर चलेगा, रियल नंबर होना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर मींस एक तो इरेशनल नंबर भी रहना चाहिए या फिर रैशनल नंबर भी रह सकते हैं। कोएफिशिएंट कोई भी रियल नंबर रहा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि वेरिएबल जो रहता है वेरिएबल का पावर हमेशा 1 रहना चाहिए। ये अगर -1 रहा तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अगर मैंने यहां पे लिखा
कि m रेस्ट टू द पावर -1 प्लस n रेस्ट टू द पावर -1 इज इक्वल टू 3, तो इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लेकिन मैंने यहां पे लिखा कि -m-1 इज इक्वल टू 3, तो इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज यहाँ पे कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे भी कोएफिशिएंट ऑफ m इज -1, कोएफिशिएंट ऑफ n इज -1। तो कोएफिशिएंट कोई भी नंबर रहा तो भी चलेगा, लेकिन ध्यान में यह रखना है कि पावर हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, इट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद -x प्लस y इज इक्वल टू 10, देन x या फिर m-2n इज इक्वल टू 3, उसके बाद a-3b इज इक्वल टू 10। ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x2, कोएफिशिएंट ऑफ y3 और ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल यहाँ पे है x एंड y, वेयर कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ m इज 1 एंड कोएफिशिएंट ऑफ n इज -2 एंड कांस्टेंट इज 3। यहाँ पे भी दो वेरिएबल है a एंड b, तो यहाँ पे a वेरिएबल का कोएफिशिएंट है 1 एंड b वेरिएबल का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 3। तो ऑल दीज आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशंस देखी। कंडीशन ये है कि वो इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरी बात, दो वेरिएबल रहने चाहिए, एक्स वाई ए बी एम एन पी क्यू, कोई भी आप स्मॉल लेटर लिख सकते हैं। उसी वेरिएबल का मतलब दो वेरिएबल रहते हैं तो दोनों भी वेरिएबल के पावर हमेशा क्या रहने चाहिए, पॉजिटिव 1 रहने चाहिए। दो वेरिएबल, एक तो पॉजिटिव एक तो एडिशन या फिर निगेटिव माइनस में होने चाहिए। ठीक है, और ये जो है ये कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट की जगह आपने 0 लिखा तो भी चलेगा, जैसा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इट इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म, वेयर a एंड b coefficient of x is equal to a, coefficient of y is equal to b and constant is equal to c। c क्या है, कांस्टेंट है। ये अगर c आपने इज इक्वल टू की ये साइड में अगर ट्रांसफर करा दिया तो वो माइनस, यहाँ पे प्लस c है तो वो इज इक्वल टू ये साइड में चला आया मतलब माइनस c हो जाएगा। एंड यहाँ पे वेरिएबल्स आर x, y और x एंड y का पावर यहाँ पे 1 है। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म। a एंड b की जगह कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर रह सकता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि लीनियर इक्वेशन, लीनियर का आपने मीनिंग बताया कि लीनियर मतलब स्ट्रेट होता है सर, तो ये स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये स्ट्रेट कैसे होता है, तो ये हम देखेंगे। ये आपके एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने एक आधा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखा। ठीक है, अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर हम सॉल्व करते हैं, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिखता हूं, बॉक्स में मैं वैल्यू लिखूंगा दैट इज यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x, y। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की भी वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, मतलब हमने यहाँ पे अपने मन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा। ठीक है, अब x एंड y दोनों के भी वैल्यू हमको यहाँ पे पता नहीं है, तो मैं अगर x की वैल्यू मेरे मन से कोई भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 2,
4 एंड 6, ठीक है। 2, 4 एंड 6, x की वैल्यू 2 ली मैंने, x की वैल्यू 4 ली एंड x की वैल्यू 6 ली, ठीक है। ये मैंने मेरे मन से ली, ठीक है। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो, आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो x की जगह आपने अगर 2 लिखा तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज y इज इक्वल टू 5 एज इट इज, एंड 2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस आ चुका है, -2, तो y इज इक्वल टू 3। अगर आपने x की वैल्यू अगर 2 ली, x की वैल्यू अगर 2 ली तो y की वैल्यू इस इक्वेशन के जरिए आपको मिलेगी 3, y की वैल्यू 3, मतलब यहाँ पे x, y, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, दैट इज 2, 3, ठीक है। उसी तरह x की वैल्यू अगर 4 ली, फॉर x इज इक्वल टू 4, फॉर x इज इक्वल टू 4, आपका इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू आपको 4 सब्स्टिट्यूट करनी है, तो मैं यहाँ पे 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखूंगा, दैट इज y इज इक्वल टू 5, एंड ये प्लस 4 यहाँ पे लिखूंगा -4, दैट इज y इज इक्वल टू 1, ठीक है। जैसा कि x इज इक्वल टू 4 अगर आप वैल्यू लेते हो तो y इज इक्वल टू 1 आपको इस इक्वेशन के जरिए मिलेगा। तो x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 1, ये आपके कोऑर्डिनेट हो गए 4, 1, ठीक है। उसी प्रकार फॉर x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू अगर आपने 6 लिखी तो इस इक्वेशन के जरिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के जरिए x की वैल्यू 6, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 माइनस 6, y इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू अगर 6 रहती है तो y की वैल्यू -1, दैट इज कोऑर्डिनेट्स आर 6, -1, ठीक है। अब मैं इसे रब कर देता हूं और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ये कोऑर्डिनेट्स मैं यहां पे प्लॉट करूंगा, तो वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, यहाँ पे 0, तो हमने यहाँ पे y एक्सिस एंड x एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे सेंटर पे 0, दैट इज ओरिजिन, ओरिजिन के ये साइड में मतलब आपकी राइट हैंड साइड x एक्सिस दैट इज +1, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको इक्वल डिस्टेंस लेके 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। और ये साइड में -1, -2, -3, -4 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू ये साइड में +1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब पहला कोऑर्डिनेट आपको लिखना है 2, 3, मतलब x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 3, 2, 3 मींस x एक्सिस यहाँ पे 2 है एंड y एक्सिस 3 है, मतलब ये दोनों भी पॉइंट, अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं और ये लाइन यहाँ पे, तो ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 2, 3, ठीक है। इसे आप एक आधा a नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। दूसरा कोऑर्डिनेट है आपका 4, 1, 4, 1 मींस x एक्सिस 4 एंड y एक्सिस 1, तो y एक्सिस 1 ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, इसे नाम दे दिया हमने B ऑफ 4, 1 एंड थर्ड पॉइंट इज 6, -1, तो 6, -1 मींस यहाँ पे 6 और यहाँ पे x एक्सिस 6, y एक्सिस -1, मतलब y एक्सिस -1, x एक्सिस 6, तो ये दोनों भी पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए, दैट इज C ऑफ पॉइंट्स आर 6, -1, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है आपको कि ये तीनों भी पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। अगर मैं ये तीनों भी पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो ये बन चुकी है आपकी एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन।
और इस स्ट्रेट लाइन को हम नाम दे देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपने इस तरह ग्राफ के जरिए ड्रॉ किया तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलनी है। इसी का मीनिंग ये होता है कि इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये क्या हो गए? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरह बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पढ़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कंडीशंस क्या है, लीनियर इक्वेशन को स्ट्रेट इक्वेशन क्यों कहते हैं, यह भी हमने इस लेक्चर वीडियो में देखा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 5.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।